अगर धरती का कोई कोना भगवान को सबसे करीब है तो शायद ही वो जगह नेपाल है, जहाँ पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते बल्कि आत्मा को भी ऊंचा कर देते हैं। ये एक ऐसा देश की यात्रा जहाँ संस्कृति सांस लेती है, परंपराएं चलती है और जिंदगी बेहद सादा होकर भी बेहद गहरी है। वेलकम टू नेपाल। ये सिर्फ एक देश नहीं, जीवित संस्कृति है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। लोग यहाँ कम में खुश रहना जानते हैं। लकड़ी के पुराने घर, पत्थरों से बनी गलियां और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। यहाँ सुबह चाय से शुरू होती है और शाम प्रार्थना से खत्म। मोबाइल से ज़्यादा यहाँ रिश्ते की बैटरी चलती है। नेपाली लोग शांत है पर उनका दिल हिमालय जितना विशाल है। अतिथि यहाँ मेहमान नहीं, परिवार बन जाता है। उनकी आंखों में सम्मान और बातों में अपनापन, यही नेपाल की असली दौलत है। नेपाल में लोग आपको पहचान नहीं, अपनाते हैं। शहर और गांव, पुराना और नया साथ, एक तरफ माउंट काठमांडू, दूसरी तरफ शांत पहाड़ी गांव जहां आज भी धीरे धीरे चलता है। यहाँ भविष्य भी अतीत को सम्मान करता है। नेपाल की सबसे बड़ा त्योहार परिवार, आशीर्वाद और खुशियों का मिलन है। तिहार को दीपावली भी कहते हैं। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ते, गाय और कौवे भी पूजे जाते हैं। ये त्योहार बताते हैं हर जीवन सम्मान के लायक है। बुद्ध जयंती, लॉर्ड बुद्ध के जन्मदिन पर पूरा नेपाल शांति में डूब जाता है। न शोर, न दिखावा, बस ध्यान और करुणा। इंद्र यात्रा में संस्कृति और परंपरा, होली में रंग और मस्ती। नेपाल के त्योहार हर रंग को अपनाते हैं। नेपाल की सबसे प्रसिद्ध भोजन है दाल भात तरकारी। ये सिर्फ खाना नहीं, नेपाली जीवन शैली की पहचान है। सुबह हो या शाम, दाल भात हर हाल में साथ। दुनिया आगे बढ़ती है कॉफी से, नेपाल चलता है दाल भात से। मोमो, नेपाल की गलियों की खुशबू, भाप उड़ाते मोमो और तीखी चटनी, एक बार खाया तो भूल नहीं सकती। और भी खास नेपाली स्वाद, थुक्पा, सेलरोटी, गुन्द्रुक, योमरी। यह खाना पेट से ज़्यादा यादों में बसता है। दुनिया में बहुत ऊंचाइयाँ हैं, लेकिन एक ऊंचाई ऐसी है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैर नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। ये वो पहाड़ है जिसे दुनिया छूना चाहती है। स्वागत है नेपाल की शान माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट ऊंचाई नहीं, एक इम्तिहान है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगबा कहा जाता है। यह हवा भी सोच समझ कर चलती है। एवरेस्ट की ऊंचाई पर एक ऐसी इलाका है जहां ऑक्सीजन सिर्फ 30% रह जाती है। इसे कहते हैं डेथ जोन। यह शरीर थक जाता है लेकिन सपना जागता रहता है। एवरेस्ट पर मानो सांसें उधार की होती है और जो अपनी है वो है हिम्मत। एवरेस्ट की चढ़ाई किमी, पहाड़ से नहीं खुद से लड़ाई है। हर कदम पूछता है क्या सच में तुम तैयार हो। बर्फ, तूफान और जानलेवा खामोशी, हर पल परीक्षा है। जब दुनिया एवरेस्ट फतेह करने वालों को जानते हैं तब वहाँ मौजूद होते हैं शेरपा, जो दूसरों के सपनों को अपने कंधों पर उठाते हैं, बिना शोर, बिना शोहरत। एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा दिल शेरपाओं का होता है। एवरेस्ट सुंदर है लेकिन बेरहम भी। एक गलती और कहानी वही खत्म। यहाँ पहाड़ माफ़ नहीं करता लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। ये सुंदर इसीलिए नहीं कि आसान है, बल्कि इसीलिए कि सच्चा है। हर किसी को एवरेस्ट चढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर किसी के जीवन में एक एवरेस्ट ज़रूर होता है जो कहता है अगर डरते हो तो वही रुक जाओ। जो डर से आगे बढ़ गए उसने अपना फतेह कर लिया। पोखरा एक ऐसा शहर जहां सुबह सूरज से पहले शांति जागती है। फेवा झील में अन्नपूर्णा और मछपुछड़े की परछाइयाँ, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद को पानी में देख रहे हो। यहाँ हवा भी धीमी चलती है ताकि शांति टूट न जाए। सुबह की हल्की धूप, शांत पानी और झील में झलकते अन्नपूर्ण पर्वत। फेवा झील यहाँ सिर्फ पानी नहीं, एक आईना है जो आपकी आत्मा को दिखाता है। नाव की हर हल्की लहर दिल को शोर की शांति कर देती है। डेविस फॉल, ये झरना जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। मानो प्रकृति हमें सिखा रही हो, हर सवाल का जवाब दिखाई नहीं देता।
डेविस फॉल जहां पानी में रात छुपा लेता है। वाल्टविस पगोडा ऊंचाई पर स्थित ये सफेद स्तूप ना किसी धर्म का है ना किसी देश का, ये है सिर्फ शांति का संदेश। यहाँ खड़े होकर जब पूरी पोखरा घाटी दिखती है तो एहसास होता है दुनिया इतना भी बुरी नहीं है। और अब वो पल जब इंसान जमीन छोड़कर अपने डर को पीछे छोड़ देता है। आसमान में उड़ते हुए नीचे फेबा झील, हरी बदिया और पहाड़, इस पल में समझ आता है जिंदगी डरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। पोखरा में उड़ान नहीं भरते, सपने पूरे होते हैं। पोखरा वो जगह है जहाँ शांति भी है, रोमांच भी है और हर मोड़ पर प्रकृति का जादू भी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये शहर सिर्फ इमारतों से नहीं कहानियों से बना है। हर गली हर मोड़ किसी इतिहास की गवाही देता है। पशुपतिनाथ टेम्पल की आरती, बौद्धनाथ स्तूप की शांति, यहाँ आस्था हर सांस में घुली है। काठमांडू की ऊंची पहाड़ी पर बसा स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे दुनिया मंकी टेम्पल के नाम से जानती है। यहाँ की सीढ़ियाँ न सिर्फ पहाड़ी तक चलती है बल्कि अहंकार से शांति तक का सफर करती है। चारों दिशाओं में बनी बौद्धों की आंखें मानो हमें देख नहीं रही बल्कि हमें समझ रही हो। मंकी टेम्पल जहाँ हर सीढ़ी आत्मा को ऊंचा करती है, जहाँ शब्द भी धीरे धीरे बोलते हैं, वो है लुम्बिनी। यही जन्म हुआ था लॉर्ड बुद्धा का। यहाँ कदम रखते ही मानो अपने आप शांत हो जाता है। न मंदिरों की होड़ न शोर की जरूरत, बस शांति ही काफी। माया देवी मंदिर, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता माया देवी ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अद्भुत शांति। माया देवी मंदिर के चारों ओर फैला ये पवित्र बाग, जिसे सैक्रेड गार्डन भी कहा जाता है, जहाँ हर पेड़ हर रास्ता ध्यान में डूबा हुआ लगता है। यहाँ हवा भी धीरे चलती है, मानो शांति को जगाना नहीं चाहती। लुम्बिनी में बने भारत, जापान, थाईलैंड, चीन, नेपाल और कई देशों के बौद्ध मठ, हर मठ अलग संस्कृति दिखाता है लेकिन संदेश सिर्फ एक, शांति, करुणा और अहिंसा। अलग देश अलग मठ लेकिन बुद्ध एक ही है। काठमांडू का मंकी टेम्पल हो या लुम्बिनी की शांत गलियाँ, यहाँ यात्रा बाहर की नहीं अंदर की हो जाती है। अगर जिंदगी तेज लगने लगा हो तो पोखरा है, अगर इतिहास भूलने लगे हो तो काठमांडू है और अगर खुद को खो दिया हो तो लुम्बिनी ज़रूर है। नेपाल की ये 3 जगह 3 रास्ते नहीं 3 जवाब है। नेपाल वो जगह है जहाँ पहाड़ बोलते नहीं पर बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर आपको शोर से दूर खुद से मिलने जाना हो तो एक बार नेपाल ज़रूर जाना। नेपाल छोटा सा देश लेकिन आत्मा के लिए बहुत बड़ा। तो ये था नेपाल का एक छोटा सा जर्नी। कैसा लगा आपको ये नेपाल जर्नी, कमेंट करके बता दीजिए एंड आगे देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।